द डिस्टर्बिंग स्टोरी बिहाइंड द वायरल मीम, ये कुत्ता आपने देखा होगा, बहुत मीम यूज होता है। तो इसकी एज डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनते हैं कि इसमें ये क्या। मीम्स तुमने देखे होंगे, फनी भी लगे होंगे और जिस वजह से काफी ज्यादा वायरल भी हुए, लेकिन इन मीम्स के पीछे की स्टोरी का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कुछ मीम्स भले ही काफी फक नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उन मीम्स की बैक स्टोरीज बिल्कुल भी फनी नहीं होती। उसके फक पीछे एक इंसान, उनकी रियल क्योंकि तो पहले शीख आ गई। ट्रेजेडीज और कुछ ऐसे सच छुपे होते हैं जो मीम्स बनकर हमारे सामने आते हैं। ये इस सीरीज का ओके, पार्ट 2 होने वाला है, जहां पर हम इन 8 आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो बताना, हम पार्ट वन भी देखेंगे। ओके, लेट्स सी। वायरल मीम्स के पीछे छुपी इनकी शॉकिंगली डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज फर्स्ट को देखने वाले हैं। और जिसमें से लेट्स जो लेट्स पहला लेट्स मीम सी। है, इसका यूज इंटरनेट पर काफी ज्यादा ही होता है, ट्रोल फेस। ये मीम इंटरनेट पर मेरी भी एक वीडियो बनाओ, टॉप बना के, शायद मैं भी बनाऊंगा। मेरे को टैग कर देना अगर आपने किसी ने बनाई तो। काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। और मेरे दिमाग में तो हमेशा से यही क्वेश्चन है कि आखिर ये मीम आया कहाँ से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मीम को बनाया ही क्यों गया था। इसका आंसर अब मुझे मिल चुका ट्रोल है। ट्रोल फेज फेस। एक रेज कॉमिक कैरेक्टर है जो कि काफी ओके। बुरे तरीके से ड्रॉ किया गया था, जिसमें ये अपनी क्रीपी स्माइल के साथ दिखाई देता है और इंटरनेट ट्रोल के इस फेशियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट इस ट्रोल फेस को आखिर बनाया किसने गोचिया था? इसको बनाने वाले गोचिया। असली क्रिएटर का नाम है कैर्लोस रेमिरेज। वो एक आर्टिस्ट है जो कि अपनी डेविएंट आर्ट के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहली बार उन्होंने ये रिवील किया था कि ट्रोल फेस एक्चुअली एक और ड्राइंग से इंस्पायर्ड थी, एक कॉमिक कैरेक्टर से, जिसका नाम था प्रोडेंट। प्रोडेंट एक थोड़ी। काफी डिस्टर्बिंग और ऑफेंसिव मीम कैरेक्टर है जो कि 4chan वाह। जैसी वेबसाइट से आया है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि 4chan क्या है, तो 4chan एक एनोनिमस वेबसाइट है जहां पर लोग बिना अपना नाम बताए कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं और रैंडम डिस्कशंस अच्छा, भी कर हम सकते भी हैं। एक बार और चेकआउट ऊपर से करेंगे 4chan फॉर्चून ने को। इंटरनेट कल्चर में काफी बड़ा रोल प्ले किया और काफी बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि काफी पॉपुलर एंड वायरल मीम्स यहीं से आए हैं, जैसे कि रिक एंड रोल एंड पेपे द फ्रॉग वाला मीम, और भी बहुत सारे मीम यहीं से आए। और फिर रमीरेज ने ओके। अपने ओरिजिनल पोस्ट में यह भी बताया था कि ट्रोल फेस असल में एक क्रीपी वर्जन ऑफ माइटी माउस से इंस्पायर्ड था, जिसे फिर अनफॉर्चुनेटली नाम दिया गया था प्रोडे। और वहीं कैर्लोस ने ट्रोल वर्ड बोल फेज एमएस सकते हैं। पेंट में वेब कॉमिक के लिए बना, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता। धीरे धीरे ट्रोल फेज एक पूरे इंटरनेट पर सेंसेशन बन गया, और साथ में या यूनिवर्सल मेरे को भी इमोटिकॉन। फिर चाहिए उसके एक बाद एक रोल पे फुल फेज सेलेक्ट वीडियो। अगर कोई बना सकता है तो जल्दी जल्दी मेरे को टैग करके डालना, मैं आपको स्टोरी में मेंशन कर दूंगा। और प्रॉब्लम जैसे मीम्स में इवॉल्व हो गया, और आज के टाइम पर लोग ट्रोल फेस का यूज अपनी मीम्स बनाने के लिए करते हैं, और काफी ज्यादा ब्रेन रोट कंटेंट में भी। द ग्रीनिंग गर्ल, इस मीम में एक छोटी सी लड़की ये काफी कौन सी मीम वियर्ड है? या बोल सकते हो बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग सी स्माइल के साथ कैमरा की तरफ देख रही होती है, मुझे जैसे उसके दिमाग में कोई एक नोटी या फिर अजीब से प्लान हो। और लोग तो खासकर इस मीम को तब यूज करते हैं जब उन्हें किसी फेस के थ्रू किसी को एक्सप्रेशन देने हो। वैसे ये इमेज केलिया पोजे की है, जो एक अमेरिकन रियलिटी शो टॉडलर्स एंड टीआरएस 2012 के एक शो में आई थी। उस शो में केलिया सिर्फ 5 साल ओके। की थी, और उसी के एक एपिसोड में जब कैमरा उस पर जाता है तभी उसने एक परफेक्ट स्माइल दी, और बस उसका यही एक्सप्रेशन एक वायरल मीम बन गया। लोगों ने उसका रिएक्शन गिफ बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे हर जगह यूज करना भी शुरू कर दिया, और वो इंटरनेट पर मैंने इतनी नहीं कम देखा उम्र है इंडिया में यूज हुआ, शायद मेरी फीड में नहीं आया होगा। में एक वायरल सेंसेशन बन गई थी, और साथ में एक पॉपुलर मीम भी। बट इन मई 2022 केलिया पोजे ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी जान दे दी। वो एक टैलेंटेड क्यों? पेजेंट क्वीन थी और फ्यूचर में एक पायलट बनना चाहती थी। यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने भी कंफर्म किया कि उसकी व्हाट डेथ इज सुसाइड से हुई दैट? थी, जिसको सुनकर काफी लोग नाराज भी थे। लेकिन आज भी इंटरनेट पर केलिया की ये मीम काफी आइकॉनिक है। वेट वेट, सोचो अगर तुम्हें एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंजी ए क्लास लिमोजिन जीतने का मौका मिले, तो सुन के अनबिलीवेबल वो आ गया, एड्स आ गई, एड्स। स्पॉन्सर भी, लग रहा मेरे है, को भी राइट? स्पॉन्सर करो। बट नो, तो तुम देखकर अब डबल स्पेस चल रही है। लो, और अपने साइड एक औरत जो गुस्से में चिल्लाती हुई दिखती है, जैसे किसी पे गुस्सा निकाल रही है। और राइट साइड में एक व्हाइट फ्लफी कैट जो आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज या बोल सकते हो एनॉयड ये एक्सप्रेशन के यू, साथ, और उसके सामने पड़ी मेरे हुई पास एक वीडियो प्लान है, अगर मैं चाहूँ तो एक चीज कर सकता हूँ कि बाद में बताता हूँ आपको। एक सैलेड की प्लेट। और ये दोनों इमेजेस को मिला के बन गया था वुमेन येलिंग एट अ कैट मीम, जैसे कि कोई इंसान किसी बिल्ली पे चिल्ला रहा हो और वहां पर बिल्ली आराम से चिल है। लेकिन अगर इसकी बैक स्टोरी को अरे देखें, देन ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है। वेल, सबसे पहले तो ये औरत कौन है?
इनका नाम है टेलर आर्मस्ट्रॉन्ग और ये सीन है 2011 का एक रियलिटी शो से, द रियल हाउसवाइफ्स ऑफ बेवर्ली हिल्स। इस सीन में टेलर आर्मस्ट्रॉन्ग इमोशनल ब्रेकडाउन में ओके। होती है जब वो अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कि उनका हस्बैंड उन्हें फिजिकली एंड वर्बली एब्यूज किया करता था और वहां पर उस शो पर उन्होंने कुछ ही फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया था और वो इस चीज को किसी के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं करना चाहती थी, पर उसकी एक फ्रेंड ने एक एपिसोड में सबके सामने इस चीज को एक्सपोज कर दिया और टेलर वहां पर इस बात से काफी गुस्सा हो गई और वो वहां पर उसकी दोस्त पर काफी चिल्लाने लगी और उसमें से जब टेलर उंगली दिखाकर उसकी फ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही होती है वो इमेज लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर दी और उनका ये ड्रामेटिक एक्सप्रेशन इंटरनेट पर मीम वर्दी बन गया। पर आखिर ये बिल्ली कौन है? वेल, इसका नाम है स्मज, जो एक रियल लाइफ पेट कैट है जिसका एक टम्बलर पोस्ट वायरल हुआ था 2018 में जिसका कैप्शन था बोल। ही नो लाइक वेजिटेबल। स्मज सैलेड के ओके। सामने बैठा हुआ था एनोइड एक्सप्रेशन के साथ और लोगों को उसका रिएक्शन काफी मेरे को नहीं ये पता था ये वाला बिल्ले की तो मैंने आज तक देखी नहीं है, उसकी देखी है ज्यादा फनी लगा। वीडियो। फिर 2019 में किसी ने दोनों इमेज को कंबाइन किया और तब से ओके। पूरे इंटरनेट पर यही फॉर्मेट छाया हुआ है। ये मीम तब यूज होता है जब किसी से कोई बंदा एग्रेसिवली आर्ग्यू कर रहा हो और सामने वाला बंदा एकदम चिल रिस्पॉन्स दे रहा है। पर स्मच कैट की पॉपुलैरिटी और अलग ही लेवल पर है। स्मच चिल का एक इंस्टाग्राम चिल पेज का। है जिस पर ओवर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। मीम के वायरल होने के बाद स्मच तो एक सेलिब्रिटी केट बन गया था। उसके मर्चेंडाइज, मग्स, टी शर्ट सब बन गए इस मीम के साथ। बाय द वे भाई, ये मीम ट्रेजिक स्टोरी की कॉम्बिनेशन के साथ क्या ही पॉपुलर हुआ है। बेस्ट ट्राई एवर। ये मीम एक इमोशनल ब्रेकडाउन का मूवमेंट कैप्चर करता है जहां एक आदमी फुल इमोशनल होकर जोर जोर से रो रहा होता है। उसका चेहरा पूरे आंसुओं से और इमोशन से भरा हुआ रहता है। कई लोग तो इस मीम को अस मोमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर तब जब कोई अपना दुख भरा दर्द बता रहा हो और उसे मजाक या वे में बताना हो। पर एक्चुअल में जो मीम में पर्सन है इसका नाम है रॉकी लॉकरिज, जो कि एक प्रोफेशनल और काफी फेमस अमेरिकन बॉक्सर रह चुका है। 1980s में उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, जूनियर लाइट वेट टाइटल। पर ये जीतने के बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था और काफी ज्यादा ड्रग्स भी कंज्यूम करने लग गया था और धीरे धीरे सारी चीजें उसके लिए एक एडिक्शन बन चुकी थी। वो बॉक्सिंग रिंग में काफी ज्यादा टफ और टैलेंटेड भी था, बट उसने जितना भी पैसा बॉक्सिंग के थ्रू बनाया उसने सारा ही पैसा शराब एंड पार्टीज में लगा दिया और उसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भर चुकी थी। उसकी शादी टूट गई और अपने ट्विन बेटों की कस्टडी भी चली गई। रॉकी ने अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर दिया, यहाँ तक कि एक के बाद एक फेलियर्स ने उसे और तोड़ दिया था। ना उसके पास पैसा था, ना उसकी फैमिली और ना ही यार एक वैसे चीजें करनी ही नहीं चाहिए ज्यादा, बहुत बुरी चीजें हैं वैसे करने वाले तो। दारू तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, घर खाली कर देती है। उसका बॉक्सिंग करियर। एट द एंड उसने कई सारे गलत काम करना शुरू कर दिए जिसके लिए वो कई बार अरेस्ट भी हुआ और उसे कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े। वो बिल्कुल ही टूट चुका था। ओके। जेब में सिर्फ $140 महीने गवर्नमेंट एड था और उसकी जिंदगी सिर्फ फूड स्टैम्प्स पर चल रही थी। लेकिन 2010 में रॉकी फाइनली एक टीवी रियलिटी शो में आया था जिसका नाम था इंटरवेंशन। इस शो में लोगों को उनके एडिक्शन और स्ट्रगल से निकालने की कोशिश की जाती थी और उनके परिवार से उनको वापस मिलाया जाता था। और इसी शो पर रॉकी का एक इमोशनल मूवमेंट आया जब उसकी फैमिली उससे मिलती है और रॉकी फाइनली टूट जाता है। उसका ये रिएक्शन देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा इमोशनल लगा और वो लोगों को काफी ज्यादा रिलेटेबल भी लगा, लेकिन लोगों ने इसे अच्छा। मीम की तरह यूज करना कर दिया और आज के टाइम पर ये बेस्ट क्राई एवर के नाम से काफी वायरल एंड पॉपुलर मीम है। बट आई डोंट नो दैट कि ऐसा कुछ होया किसी का, किसी चीज पीछे ਦੀ स्टोरी थोड़ा पता यूज कर लेंदे आ, वी डोंट नो इन 2019 व्हाट्स 59 बिहाइंड की दैट। एज में उनका हार्ट फेलियर की वजह से देहांत हो जाता है, बट लोग आज भी उनको एक मीम के रूप में याद रखते हैं और उनकी ये स्टोरी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। चिम्स एंड डॉजे मीम। आखिर कौन है ये चिम्स? चिम्स एक शिबू इनू ये डोजकॉइन देखा है? डोजकॉइन, दैट्स द थिंग। मीम कॉइन क्या ही ब्रीड का बनाता है। डॉग है जिसका असली नाम बेल्ट था। उसके इस मीम में उसका फेस थोड़ा सा चिंता में लगता है जो कि इसको काफी मजेदार बना देता है। लेकिन ये आखिर मीम आया कहां से था? चिम्स की जर्नी 2017 में शुरू हुई जब उसकी एक फोटो जिसमें उसका यूनिक ओवरबाइट दिख रहा था और वो चीज वायरल हो गई पूरी दुनिया में। उसकी क्यूट एंड गुफी लुक ने उसे पेंडेमिक के टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर मीम बना दिया था और इसी की वजह से पूरे इंटरनेट पर एक सेंसेशन बन गया था और आज भी इस मीम को लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन चिम्स को सबसे अलग बनाने वाले उसके कैप्शंस थे। चिम्स से इंस्पायर्ड कंटेंट इतना पॉपुलर हो गया कि वो मीडिया तक पहुंच गया था। वो वीडियो गेम्स में दिखने लगा और मीडिया शर्ट क्रिप्टो करेंसी पहुंच इवन गया है। रियल लाइफ में भी लोग उसे फॉलो करने लगे। भाई चिम के इंस्टाग्राम पे 700 के से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर मेरे भाई 10,000 भी नहीं हो रहे। भाई फॉलो कर मेरे को भी करो भाई फॉलो जाके इंस्टाग्राम पे तमांशु, ओके, @himanshu यहाँ पे डाल दूंगा, जाके फॉलो कर लो या डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक।
जाके फटाफट जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ तक कि वीडियो एनिमल देखनी है वेलफेयर हमने। जैसे कॉजेस के लिए फंड रेजिंग कैंपेन्स भी चिम्स के नाम पर होने लगे। मतलब कि एक इंटरनेट पर पॉपुलर हुआ मीम रियल लाइफ में भी इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था। पर जो ओके। शिबा इनू बेल्ट्स था जिसने पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया था, वो अब हमारे बीच में नहीं रहा। 18 अगस्त 2023, 12 साल की वेरी उम्र में वो एक सैड ब्रो। सर्जरी के दौरान हमसे अलग हो गया। उसका पैनक्रियाटिक कैंसर से स्ट्रगल चल रहा था और उसी के ट्रीटमेंट के वक्त उसकी जर्नी खत्म हो गई। ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पोस्ट किया गया था और साथ में कई लोगों ने उसे ट्रिब्यूट भी दिया था और कई लोगों ने ये कहा कि चिम्स तो अब नहीं रहा, लेकिन उसके मीम्स हमेशा जिंदा रहेंगे। पर इसी की तरह एक और चिम्स डॉग कबूसो, इस डॉग की कहानी थोड़ी डार्क है। वो एक पपी मिल में पैदा हुई थी जो बाद में बंद हो गया और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है पपी मिल के लोग कोई महान लोग नहीं होते। कबूसो और उसके सिबलिंग्स को बस शिट। ऐसे ही छोड़ दिया गया था, वो भी मरने के लिए। ज्यादा डॉग्स तो बच ही नहीं पाए, लेकिन कबूसो को एक शेल्टर ने रेस्क्यू किया जहाँ उसको भी मारने का ही प्लान था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि किंडरगार्टन टीचर ने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद जब ओनर ने कुछ क्यूट पिक्चर्स पोस्ट की तो कबूसो एकदम से इंटरनेट की सुपरस्टार बन गई। शेल्टर वालों ये को वाला मीम है। दोनों लोग अलग अलग ने, मैंने लग गया आज तक लग गया दोनों लोग सेम सेम ने। ये वाला मीम सोचना को ही चाहिए बढ़िया क्या सीगा। पता उनका नेक्स्ट डॉग कोई वायरल मीम बन जाए या फिर कोई या फेक क्रिप्टो करेंसी का फेस। बाकी चिम्स को तुमने हमेशा कबूसो के मीम्स के साथ देखा होगा और इन दोनों के मीम्स को साथ में वही पैक ना, सिमिलर लग रहे थे मेरे को पहले। वो अलग ब्रीड है, ये अलग ब्रीड है ना। किया जाता है, जहाँ भाई पर बोलो। डोजे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और कूल होता है और वहीं पर चिम्स थोड़ा सा उदास और ऑकवर्ड सा फेस बनाए हुए बैठा हुआ था। और ये पेयर भाई बहुत क्रेजी है। एक तरफ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी वाले मीम चल रहे हैं, देन वर्सेस नाउ वाले, भाई ये बहुत तगड़ा लगता है। पर कबूसो जो डोजे मीम के पीछे की डॉग थी 14 इयर्स तक इंटरनेट पर छाई रही, पर उसके मालिक ने कहा कि उसका देहांत हो गया। ये जापानीज शिबू इनू डोजे कोइन क्रिप्टो करेंसी का फेस बन गई थी और यहाँ तक कि एक जनरेशन को बहुत ज्यादा क्रेजी ऑनलाइन मीम्स देकर गई थी। कबूसो ल्यूकेमिया एंड लीवर डिजीज से जूझ रही थी और 24 मई 2024 को उसका देहांत हो जाता। एक चीज ऐसे क्यों होती है कि लाइक ਜਿਹੜੀ चीज वायरल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਰਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁੱਥੇ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਫੇਮ ਫੂਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ कैंसर मिल गया है, डेरिक टॉडली इसे किसी ने कुछ कैंसर मिला, किसी ने कुछ कैंसर मिल गया, तो उन्होंने कैंसर में डेथ हुई दोनों की। बैटन डॉग सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। उसने 1998 से लेकर 2003 तक लुइसियाना में 7 औरतों का मर्डर किया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी तब उन्होंने एक कंपोजिट स्केच रिलीज किया था आई विटनेस के स्टेटमेंट्स के बेस पर। ये स्केच काफी क्रीपी और एक्सैजरेटेड फीचर्स वाला था जिसे देखकर लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। पर कुछ टाइम बाद ये स्केच इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ द क्राइम बल्कि उसके स्ट्रेंज लुक्स की वजह से। देन उसकी स्केच की एंट्री होती है मीम कल्चर में। ये स्केच को मिस्टर इनक्रेडिबल बिकमिंग अनकैनी मीम सीरीज के अंदर डाला गया, जिसमें मिस्टर इनक्रेडिबल का चेहरा धीरे धीरे ज्यादा डार्क और हॉरिफाइंग बनता जाता है। और फेज 4 में डेरिक टॉडली का ये स्केच मिस्टर इनक्रेडिबल के फेस पे चिपका दिया गया, जिसने इस चीज को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया। इस मीम को आज टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स पर यूज किया जाता है कोई भी डिस्टर्बिंग या फिर कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को दिखाने के लिए। कई सारे लोग तो इसको स्कैरी साउंड ट्रैक के साथ या फिर बाकी कोई देखे नहीं, मैं नहीं देखा सीगा, फर्स्ट टाइम आई यूजिंग दैट। मीम्स में या फिर रील्स में यूज करते हैं। यहाँ तक कि लोग इमेज डॉट फ्लिप जैसी वेबसाइट पर डेरिक टॉडली के टेम्पलेट को यूज करके खुद के मीम्स बना रहे हैं। बाय द वे हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये मीम एक रियल ट्रेजेडी से कनेक्टेड है। डेरिक टॉडली ने कई सारे ब्रूटल क्राइम्स किए और ये मीम उनके विक्टिम्स और उनके फैमिली के लिए काफी डिस्टर्बिंग चीज हो सकती है। द नॉडिंग मैन एक सीन है जहाँ एक मिडिल एज मैन बियर्ड के साथ आराम से बैठा हुआ है एक और वो शायद एक कोई फिल्म का सीन है, मूवी जिस तक मैंने लग रहा है। इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ सर हिला रहा होता है। ये मीम तो तभी यूज होता है जब किसी होलसम मोमेंट के लिए किसी की तारीफ करना। बट ये मीम सबसे पहले 2012 में आया था और कैप्शंस लाइक मीम्स पॉपुलर होने लगे थे। बट इस मीम के पीछे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी है। ये सीन Why? 1972 की एक फिल्म जेरेमिया हाँ, जॉनसन मैं से क्या लिया गया। इस I said you know before, ये फिल्म तो मूवी में जेरेमिया जॉनसन की काफी ट्रेजिक स्टोरी को बताया गया, जो कि एक सोल्जर होता है जो पहाड़ों पे चला जाता है अपनी लाइफ को पीसफुली जीने के लिए। पर उसी बीच जेरेमिया को हार्श वाइल्डरनेस में सर्वाइव करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। लेकिन फिर उसे क्रो नाम की एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब की मदद मिली। उनकी मदद से उसने हंटिंग, फिशिंग और काफी चीजें सीखी और उसने एक नेटिव औरत से शादी भी की और उसने एक लड़के को भी एडॉप्ट किया। लेकिन इस कहानी में ज्यादा दिन तक पीस नहीं रहती। एक दिन यूएस सोल्जर्स ने जेरेमिया से मदद मांगी। उनका एक ग्रुप क्रो की टेरिटरी में फंस गया था और जेरेमिया ने उनको मदद देने का फैसला किया। लेकिन जेरेमिया ने ऑलरेडी यूएस सोल्जर्स को वार्न कर दिया था कि क्रो ट्राइब के कब्रिस्तान या बोल सकते हो शमशान से दूर रहना। पर यूएस सोल्जर्स ने उसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने उनकी पवित्र जमीन को खत्म कर दिया।
और जिस बात से क्रो ट्राइब बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने बदला लेने के लिए काफी बुरे तरीके का इस्तेमाल किया। जब जेरेमिया अपने केबिन वापस गया तो उसने अपना घर जला हुआ पाया और उसकी पत्नी और बच्चे दोनों की जान चली गई थी। फिर जेरेमिया ने बदला लेने का फैसला किया और उसने एक एक करके उन सारे क्रो वॉरियर्स को हंट किया जो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और क्रो ट्राइब ने उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। उन्होंने अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स को भेजा उसको मारने के लिए, लेकिन जेरेमिया ने हर अटैक को सर्वाइव कर लिया और एक वन मैन आर्मी के रूप में अपनी रेपुटेशन बना ली। पर तुम सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें डिस्टर्बिंग क्या है? वेल, ये मूवी एक रियल लाइफ पर बेस्ड है जिसका नाम है जॉन लीवर ईटिंग जॉनसन एंड 1847 में क्यों? For allegedly killed her and their उसकी younger वाइफ एंड brother. उसके यंग बॉय को क्रोमैन ट्राइब्स ने मार दिया था, और जिसके लिए उसने 300 से भी ज्यादा क्रोमैन ट्राइब्स को मारा था, और साथ में उनके लीवर भी खाए थे जिसके लिए इसका नाम पड़ा था लीवर ईटिंग जॉनसन। और इसी कारण ये मीम काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो Lever जाता है। Kitten मेलस्ट्रॉय Jones. मीम, वेल मेलस्ट्रॉय के मीम काफी ज्यादा पॉपुलर है, खास करके ग्रीन स्क्रीन वाले मीम्स जहाँ पर वो कुछ अजीब सी चीजें कर रहा है। पर इस मीम में जो ये पर्सन है, इसकी कहानी सुनकर के तुम शॉक ये तो मेरे पता है मेल्स्ट्रॉय दी। मैं शायद वीडियो भी बनाऊंगा मेल्स्ट्रॉय दी का। हो जाओगे। रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा, कोई नहीं। आप भी कुछ करूंगा। मेलस्ट्रॉय Don't का worry असली that. नाम है एंड्री ब्यूरी, जो बेलारूस का एक स्ट्रीमर है और साथ में एक बिलियनियर भी। Like उसका कंटेंट us, मेनली but ट्रैश not like स्ट्रीम्स होता us. था, मतलब क्रेजी पार्टीज जिसमें अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज करना, वियर्ड बिहेवियर और कभी कभी वायलेंस भी होता था। यहाँ तक कि मेलस्ट्रॉय छोटी छोटी बातों पर काफी गुस्सा भी करने लग जाता था, जिसके लिए इसने अपने ही गेस्ट को कई बार मारा, और ये सारी चीजें ये यूट्यूब पर करता था। पर यूट्यूब तो ऐसी चीजों को सपोर्ट ही नहीं करता, राइट? पर यहीं पर ये अपना दिमाग लगा रहा था। जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती थी वो उसे डिलीट कर देता था, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता ही नहीं लग पाए कि कुछ गलत भी कर रहा है, और साथ में एल्गोरिदम इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेगा। पर ऐसे ही 2020 में वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गया जब उसने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान मॉडल एलेना एफ्रेमोवा को फिजिकली असॉल्ट किया। उस इंसिडेंट के बाद उसको यूट्यूब से बैन कर दिया गया और कोर्ट ने उसे गिल्टी भी डिक्लेयर किया, और मेरे ख्याल से तो मेल्स्ट्रो ये डिजर्व भी Fucking करता था। shit. लेकिन फिर 2024 में या एक देख प्रॉब्लम वो तो इसीलिए अपनी शायद अपनी गर्लफ्रेंड को डेड डिक्लेयर हो गई तो शायद मेलस्ट्रॉय हो भी एक गया नए मीम के थ्रू स्ट्रीमर वायरल हो गया। लोगों ने उसकी क्लिप को ग्रीन स्क्रीन फॉर्मेट में यूज करके उसको एक फनी सिचुएशन में इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे किसी और वीडियो में घुसा देना या कॉमेडी सीन्स में यूज करना। बस वही बन गया मेलस्ट्रॉय मीम। जैसे यहाँ पर इंडिया में अर्पित भाला के मीम्स पॉपुलर है, उसी तरह से मेलस्ट्रॉय के मीम्स भी वहाँ पर पॉपुलर है। और इसके अलावा मेलस्ट्रॉय ने अपनी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोगों को काफी ज्यादा पैसा ऑफर किया। अगर कोई मेसी या रोनाल्डो से उसके लिए ग्रीटिंग वीडियो बनवा दे तो वो $330,000 रिवॉर्ड देने के लिए तैयार था, और अगर कोई मिस्टर बीस्ट से उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा दे तो $1.6 मिलियन तक ऑफर किया था। और इतनी एक्सपेंसिव मार्केटिंग ट्रिक्स ने उसको और भी वायरल कर दिया टिकटॉक और रील्स पे। लेकिन तुम्हें तो पता ही है हर वायरल चीज पॉजिटिव नहीं होती है। लोगों ने रेडिट और ट्विटर जैसी जगहों पर इस मीम को बैन करने की बात की थी, क्योंकि मेलस्ट्रॉय का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, और ये क्लिप्स जहां से निकल कर आ रही है वो भी उस लाइव स्ट्रीम्स की ही है। बाय द वे यही थे इंटरनेट के काफी ज्यादा पॉपुलर वायरल। तो चलो गाइस, चीजें तो अच्छी थी पर मैं शायद लास्ट वाली वीडियो भी देखूं। मैं तो यही है बस कि जो जो चीज अच्छी होती है वो एंड में आगे बुरी हो जाती है। मैं दोनों डॉग्स के कैंसर हो गया। वेरी ट्रैगिक स्टोरी दैट।